दोस्तों कहते हैं मजाक कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर ये चीज़ मजाक करने वाला समझ जाए तो शायद बहुत कुछ होने से बच सकता है। इस समय दोस्तों जहां यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है, करीब 51 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया। इसमें 40 से 45 लोग पास हुए, बाकी फेल हो गए, जिसके कारण बहुत से घरों में खुशियां हैं और बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसी में से एक घर ऐसा भी है जिस घर में एक लड़की होती है। जब रिज़ल्ट आता है और उसका भाई अपनी बहन से कुछ ऐसी बात कर देता है और जिसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती की। बस्ती में एक जगह लगता है बभनान। बभनान में एक परिवार होता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम वैशाली होता है और लड़के का नाम मिथिलेश होता है। दोस्तों यह घटना है 25 अप्रैल 2025 की, अभी हाल ही में जो बीता है। यूपी बोर्ड का जहां पे रिजल्ट आया, जिसमें 51 लाख बच्चों ने भागीदारी ली, लेकिन उसमें से 40 से 45 लाख लोग ही पास हो पाए। इसी परीक्षा में वैशाली भी शामिल होती है और परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो वो इंतज़ार करती है कि शायद इस बार मेरा परीक्षा कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। उसका एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि रसायन विज्ञान का है। उसमें वो सोचती है कि पता नहीं कैसा नंबर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा समझ में मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इसी बात से उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। उसका सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर नर्सिंग का कोर्स करे, क्योंकि उसने जो इंटर की परीक्षा दी थी वो साइंस साइड से थी और उसमें बायोलॉजी उसने लिया था। उसकी बहुत सी सहेलियां ऐसी होती हैं जो पढ़ लिख कर नर्सिंग का कोर्स की और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब कर रही हैं। किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 18,000, जिसकी जैसी योग्यता है। तो इस लड़की का, वैशाली का भी यही सपना होता है कि वो भी पढ़ लिख कर और इसी तरीके से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करे, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, क्योंकि उसके माता पिता इतने गरीब होते हैं कि किसी तरीके से वो अपने बेटा और बेटी को पढ़ाते थे। जो वैशाली होती है वो कक्षा 12 में पढ़ रही होती है और उसने एग्ज़ाम दिया, तो वो यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि उसका बहुत ही नाम होता है। सभी लोग यही जान रहे थे कि ये लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका किसी से कोई वास्ता नहीं होता है, ये जब देखो तब पढ़ने में ही मन लगाई रहती है। किसी से बातचीत भी करती है तो पढ़ाई की ही बातचीत करती है। तो अब वो रिज़ल्ट जो आउट होने वाला था, उस रिज़ल्ट में अपना रिज़ल्ट देख रही थी कि आखिर मैं कौन सा नंबर पाई हूँ, क्या मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। चूँकि उसके घर में एक ही एंड्रॉयड मोबाइल होता है, जो कि उसका छोटा भाई, जो कि कक्षा 11 में पढ़ रहा होता है, उसी के पास होता है। वैसे दोस्तों अपने हिंदुस्तान में लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं होती है कि उसे बड़ा मोबाइल दिया जाए। तो जो लड़का होता है उसी के पास केवल एंड्रॉयड मोबाइल होता है और उसके जो माता पिता होते हैं उनके पास सिंपल सा फ़ोन होता है। तो 25 अप्रैल 2025 को उसके माता पिता कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पे दोनों भाई बहन रहते हैं। सुबह बहन खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद फिर अपने भाई को खाना पूछती है। उसका भाई खाना भी खाता है और घर पर ही रहता है। जब वक्त होता है रिज़ल्ट आउट होने का, तब वो अपने भाई से कहती है कि भाई ज़रा देखना मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं पास हुई या फेल हुई हूँ। चूँकि उसके भाई ने पहले से ही दिमाग में कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ था और उसी के तहत वो काम किया। जब उसकी बहन अपना रोल नंबर बताती है और वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में नेट पे सर्च करके उसका रोल नंबर डालता है और उसके बाद जो देखता है तो सीधे वो कह देता है अपनी बहन से कि यार तू तो फेल हो गई है, और वैसे भी तूने पढ़ाई लिखाई कितना है की है, तुम तो हमेशा खाना भी टाइम से नहीं बनाती, कुछ काम भी नहीं करती, मन लगा के पढ़ती भी नहीं हो,
तो फिर उम्मीद काहे के लिए कर रही हो कि तुम पास हो चुकी हो। हालांकि दोस्तों वो पास हो चुकी थी, मगर वो अब उससे मजाक कर रहा था और कह रहा था कि तुम पास नहीं बल्कि तुम फेल हो गई हो। इस बात से उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। वो अपना सिर झुकाए हुए वैशाली वहाँ से चली जाती है और जो मिथिलेश होता है वो फिर अपने काम काज में लग जाता है, यानी वो अपना मोबाइल देखना शुरू कर देता है। मिथिलेश को ये पता नहीं होता है कि उसने जो उससे मजाक किया है, जो उसे इस तरह की बातें बोली है, उसकी बहन को कितना असर पहुंचा होगा। जो वैशाली होती है वो अपनी भाई के इस बात को सुनकर वो दिल ही दिल में टूट जाती है और वो मन ही मन सोच लेती है कि जब मेरा भाई ही ये कह रहा है कि मैं फेल हो गई हूँ और मुझसे छोटा होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुना रहा है, तो मेरे माता पिता अगर इस बारे में सुनेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे कि लग रहा है कि जो बेटा कह रहा है वही बात सच है। क्योंकि लड़कियों को अगर थोड़ा सा भी इस तरह का हो जाए तो घर वाले या आस पड़ोस के लोग ताना देने से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटते। अब यही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि वाकई में लग रहा है ये इधर उधर बस घूमती फिरती है और पढ़ाई का केवल बहाना करती है मगर पढ़ती नहीं है, तभी तो ये फेल हो चुकी है। हम लोगों के सामने ये पढ़ाई का दिखावा कर रही थी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि गांव वाले जब सुनेंगे, जिन लोगों को पता था कि लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और जब देखो तब पढ़ाई की बातें किया करते थे, जो अपनी सहेलियों से बातें करती थी, तो ये सोचती है कि उसकी सहेलियां क्या कहेंगी कि तू तो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, लग रहा है सब तू दिखावा कर रहे थे। अब इस तरह की बातें जब उसके दिमाग में घर कर जाती हैं तो वो सोचती है कि अब मैं न रहूंगी, न ऐसा कुछ किसी से सुनने को मुझे मिलेगा। कुछ ऐसा खतरनाक प्लान अपने दिमाग में बैठा लेती है और उसके बाद चुपचाप रोते हुए घर से निकल जाती है। इधर वैशाली घर छोड़कर चली जाती है और उधर जब कुछ समय बीतता है तब मिथिलेश को भूख लगती है। वो अपनी बहन को आवाज़ देता है कि दीदी कहाँ पे हो, मुझे खाना दो। क्योंकि खाना वैशाली ही बनाया करती थी और सभी घर को खाना भी वही दिया करती थी। तो आज भी मिथिलेश सोचता है कि चलो उससे खाना भी मांग लेते हैं और उसे सच बात बता भी देते हैं। लेकिन जब वो कई बार आवाज़ देता है तब वैशाली जब घर में हो तब तो बोले। वैशाली घर में थी ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर वो घर में इधर उधर ढूंढने लगता है, पूरा घर छान मारता है, लेकिन उसे वैशाली कहीं पे नहीं मिलती। तब वो गांव के लोगों से पूछता है, गांव के लोग भी बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। फिर इसकी सहेलियों से पूछताछ करता है, उसकी सहेलियां भी कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है और मुझसे तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद वो चौराहे पे पहुंचता है जहाँ पे एक जन सेवा केंद्र की दुकान थी। वहाँ पे पहुंचता है तो चूंकि वो जन सेवा केंद्र वाला जो था वो इन दोनों भाई बहन को और घर वालों को पहचानता था, तो वो ये पूछता है कि मेरी बहन यहाँ पे आई थी क्या। तो जन सेवा केंद्र वाला बोलता है कि नहीं, तुम्हारी बहन यहाँ पे तो नहीं आई थी, 4-5 लड़कियाँ केवल आई थी और बाकी को तुम जानते ही हो कि सबके घर पे लगभग एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी लोग अपना वहीं से चेक कर लिए हैं और मेरे वहाँ अगर तुम्हारी बहन आती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। इस बात को सुनकर जो मिथिलेश होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी बहन गई तो गई कहाँ। अब वो इधर उधर बहुत चक्के होकर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई पता नहीं चलता। तब वो एक चाय की टपरी पर पहुंचता है, तो वहां पे जब उससे पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ एक लड़की आई थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वो तुम्हारी बहन थी या कोई और। वो यहीं पे कहीं आगे गई हुई है और इधर ही ढूंढो, हो सकता है उसका पता चल जाए। अब जब वो परेशान हो जाता है, उसकी बहन नहीं मिलती है, तो अपने माता पिता को भी फ़ोन कर देता है। वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी को फटकारना शुरू कर देते हैं कि कहते हैं कि मिथिलेश तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी और उसे चाहे जहाँ से ढूंढो लेकिन जल्दी ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मिथिलेश अब और भी हड़बड़ा जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी मिल जाते हैं, कुछ लोग और भी इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। पास ही में एक तालाब होता है जिसमें पानी तो कम था, लेकिन वहां पे भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है यही ना कुछ की हो, लेकिन पानी कम होने की वजह से सभी लोग ये बोलते हैं इस पानी में तो डूब ही नहीं सकती, तो मतलब क्या होगा। कुछ लोग राय देते हैं कि पास ही में रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे ट्रैक है, वहां पे चलो। आए दिन वहां पे घटनाएं होती रहती हैं, किसी का किसी तरीके का विवाद होता है, किसी का कुछ और मैटर होता है, कोई जो है कर्ज में डूबा हुआ होता है, तो यहाँ पे आए दिन सुसाइड करते रहते हैं। ना हो तो चलो वहां पे चल के देखा जाए।
वहां पे लोग पहुंचते हैं, पूरा ट्रैक खाली मिलता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे पूछते हैं तो वो बोलता है हाँ एक लड़की यहीं पे है, झाड़ी में छिपी हुई है। अब जब ये लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो लड़की भागने का प्रयास करती है, लेकिन उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की वैशाली नहीं बल्कि कोई और होती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूंगी जीकर, जब मेरा रिजल्ट ही नकारात्मक आया है, मैं फेल हो गई हूँ, मेरे माता पिता ने ऐसी ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से मेरा जीना बेकार हो चुका है, मैं जी के ही क्या करूंगी। लोग उसको समझाते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने किसी और लड़की को भी जाते हुए देखा है। तब वो लड़की का कहती है हाँ एक लड़की को मैंने देखा है और उसने अपना नाम वैशाली बताया है, इधर ही आगे मैंने उसे जाते हुए देखा है। लोग उधर दौड़ते हैं और देखते हैं कि एक लड़की वाकई में जो वैशाली होती है वो दूर भाग रही होती है। लोग उसे बुलाते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। और इधर जो लड़की होती है इसे पकड़ लिया जाता है। कुछ लोग पकड़े हुए होते हैं, उसी में से कुछ लोग होते हैं जो पहचान जाते हैं कि ये 2-3 किलोमीटर दूर की लड़की है। और कोई एक पहचान का होता है जो वहाँ पे पहचान वाले को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि इनके घर पे बता दो, उनकी लड़की यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पर आई हुई अपनी जान देने के लिए। तो वहाँ पे उसके माता पिता सुनते हैं और वहाँ पे लगभग 10-15 लोग भी आ जाते हैं। तुरंत ही इस लड़की के पास आते हैं और इसको समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि बेटी इस बार पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगी, लेकिन हम लोगों की बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे माफ़ कर दो और प्रयास करो, इस बार नहीं पास हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे और आज के बाद हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करना। किसी तरीके से उसे समझाया जाता है तो वो समझ जाती है और फिर अपने माता पिता के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। और इधर जब लोग वैशाली के पास पहुंचते हैं तो वैशाली कहती है कि जब मैं फेल ही हो चुकी हूं तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है। मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन उसका कोई भी फल मुझे नहीं मिला। तब उसका भाई जो मिथिलेश होता है कहता है बहन मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तू पास हो गई है, मैं वैसे ही मजाक तुमसे कर रहा था जैसे तुमने मुझे 1 अप्रैल को फूल दिवस के रूप में फूल बनाया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा मैं भी उस दिन तुमको बेवकूफ़ ज़रूर बनाऊंगा और मैं कान पकड़ के कहता हूँ कि तुम पास हो चुकी हो। लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी और कह रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसी बीच में कई लोग और होते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है। सभी लोग रोल नंबर को डाल के देखते हैं तो वाकई में जो वैशाली होती है वो पास थी और अच्छे नंबरों से पास थी, फर्स्ट डिवीजन से। तब लोग उसको बताते हैं, तब वो लड़की मान जाती है जिसका नाम वैशाली होता है और वो अपने भाई के पास आती है, उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रही है। फिलहाल उस लड़की को घर पे लेकर आया जाता है और उसके माता पिता को भी बता दिया जाता है। तो वो लोग भी मिथिलेश को ही डांटने फटकारने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है और कितनी उम्मीदों के साथ उसने आगे का सपना देखा था। इस तरीके से दोस्तों उसको भी समझा बुझा के वापस लेकर आया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मिथिलेश ने ये बात कही नहीं होती तो वैशाली घर से निकलती नहीं और ये लड़की जो वाकई में फेल हो चुकी थी उसका पता नहीं चलता और इस तरीके से दोनों की जान चली जाती। जो ही उन दोनों को हटाया गया उसके करीब 3 मिनट के बाद ही उधर से एक मालगाड़ी तेज रफ्तार के साथ गुजरी। अगर दोस्तों कहीं 5 मिनट का भी लेट हो जाता तो वाकई में न जाने क्या होता। इसलिए कहा जाता है जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वैसे दोस्तों मेरा भी यही मानना है, आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या मिथिलेश ने जो किया वो सही था? क्या वैशाली ने जो किया वो सही था? या उस लड़की ने जो किया वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।